नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने विगत 26 फरवरी को पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की। इन पांचों राज्यों के 18 करोड़ 68 लाख मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मार्च महीने से ही चुनावी रैलियों और रोड शो के आयोजन शुरू कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर भी मार्च से ही विकराल रूप धारण करने लगी। ऐसे में चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से मानो कोरोना वायरस को मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। यही वजह रही कि पश्चिमी बंगाल में 30 मार्च को कोरोना के नए मामलों की संख्या जहां मात्र 628 थी, वहीं 15 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 5890 हो गया। इस दौरान राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या भी 450% से ज्यादा बढ़ी है। तमिलनाडु में भी इसी तरह का ट्रेंड दिखा, जहां 30 मार्च को नए मामलों की संख्या 2342 थी, वहीं 13 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7000 के पार हो गया। तमिलनाडु में 27 मार्च से 13 अप्रैल के बीच एक्टिव मामले भी 309% बढ़े हैं। कमोबेश यही स्थिति केरल, असम और पुडुचेरी में भी नजर आई है। लिहाजा यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रसार करने में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, कोरोना काल में ही हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले ने भी कोविड-19 के प्रसार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुओं की आस्था के इस सबसे बड़े आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से आए 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने कुंभ मेले में भाग लिया और मां गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने और पानी में कोरोना संक्रमण फैलने की दर कई गुना ज्यादा होने से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद के रूप में कोविड-19 का वायरस मिला, जिसे अपने साथ लेकर भोले भाले अनजान लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे और हिंदुस्तान के गांव-गांव में इस महामारी ने आसानी से घुसपैठ कर ली, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप आमजन अब कीड़े मकोड़ों की तरह अपने प्राण त्याग रहे हैं। कोरोना को बेकाबू करने के लिए हम जनता जनार्दन भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। माना कि राजनेताओं ने चुनावी रैली का आयोजन किया, लेकिन हमने उस रैली में भाग लेकर कोरोना को गले ही क्यों लगाया। माना कि हमारी धार्मिक आस्था अटूट है, परंतु महामारी के दौर में आयोजित कुंभ मेले में भाग लेकर अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में क्यों डाली। माना कि हरा धनिया दाल व सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन सब्जी मंडी जाने से पहले हम यह क्यों नहीं सोचते कि धनिये के साथ ही कोरोना वायरस भी हमारे घर आ जाएगा। केंद्र और राज्य की सरकारें पूरे 1 साल से हमें मास्क की उपयोगिता समझा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम मास्क क्यों नहीं पहनते, अपने हाथों को बार बार क्यों नहीं धोते, सैनिटाइज का उपयोग क्यों नहीं करते, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं। लगभग पूरे विश्व को नया जीवन प्रदान कर रही हमारी अपनी वैक्सीन को लगवाने में भी हम हील हिज्जत क्यों करते हैं। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही हमने स्वयं को होम आइसोलेट क्यों नहीं किया, समय पर दवाइयां क्यों नहीं ली, उल्टे बाजारों में घूमते रहकर कोरोना बम की भूमिका क्यों निभाई। ऐसे हजार कारण हैं जिसके चलते हम कोरोना के प्रसार में सहायक बने हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि आज हम सरकारों को कितना ही ऑक्सीजन, अस्पताल, दवाइयां व एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाने का दोषी करार दें, लेकिन हम यह क्यों नहीं मानते कि यह सब हमारा ही किया धरा है। अब सरकार भी एक साथ इतने लोगों के लिए नियत समय पर सारी व्यवस्थाएं कैसे करे।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास कोई जादू का डंडा थोड़ी ही है कि उसे घुमाओ और सब पलक झपकते ही तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही कि चुनाव, कुंभ व जनता के त्रिवेणी संगम में भारत की लुटिया डूब चुकी है। जो वापस ऊपर कब आएगी यह सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है और कोई नहीं। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर व लाइक अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।